नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए होने वाला है और इसमें समझने लायक बात यह है कि किस राशि पर कब कब साढ़े साथी आती है और अक्सर जीवन में 3 साढ़े साथी देखने का सौभाग्य अधिकांश सभी को मिलता है, लेकिन दो शुरू की जो साढ़े साथी होती हैं तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं होती है। तीसरी जो साढ़े साथी है उसके विषय में बहुत कुछ बताया गया है शास्त्रों में। वो बहुत कुछ देती है और लेकिन बहुत कुछ घातक भी मानी गई है। मैं यहाँ फिलहाल चर्चा करूंगा उस दृष्टांत के साथ। ये जहाँ लाल रंग की जो राशियां हैं ये कुंभ, मीन और मेष है। यानी कि 30 साल पहले यहाँ साढ़े साथी थी या और ये कह सकते हैं 60 वर्ष पहले भी थी। यानी कि तीसरी साढ़े साथी के दौरान ये साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है कुंभ राशि का, अर्थात जिनका जन्म लगभग सन 64, 65, 66 के आसपास हुआ होगा, तो 30 वर्ष बाद फिर आई, 30 वर्ष बाद फिर आई, तो ये 60 ईयर पार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसे ही तीसरी साढ़े साथी आ जाती है कई बार, तो वो कष्टकारक होती है, वो बहुत दुष्प्रभाव भी देती है। अब आपको एक एक सीक्वेंस के साथ मैं बताऊंगा। ये मीन राशि है, ये 96 और 66 के आसपास, तो हर 30 साल के बाद ये साढ़े साथी आती रहती है। अब जिनकी पहली साढ़े साथी आई होगी वो बाल्यावस्था होती है और उस समय वो बहुत ज्यादा कष्टकारक नहीं मानी जाती। लेकिन सेकंड फेज की जो साढ़े साथी है वो मनुष्य को इतने बड़े ज्ञान और अनुभव और कष्ट देती है। एक श्लोक लिखा है, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के श्लोक कुछ हैं, उनमें से यह है कि तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। वो मनुष्य को, वो जो साढ़े साथी है वो तपा देती है। लोग कहते हैं कि हमने बहुत तप किया है, तप नहीं किया, उस तप ने उसको तपाया है। उस दौरान सेकंड नंबर की जो साढ़े साथी है यानी कि 7.5 ईयर तक लगातार चलती है और वो इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस देती है, वो एक्सपीरियंस जीवन भर काम आता है उसके। साढ़े साथी को जो खराब मानता है ये बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में जीवन के असली जो सबक हैं और अच्छे ज्ञान देने वाले संस्मरण जीवन भर वो साढ़े साथी में ही रहते हैं। मनुष्य के अविस्मरणीय प्रसंग ऐसे ऐसे रहेंगे जो जीवन में भुला नहीं पाएगा मनुष्य, हो सुख हो या दुख हो। आइए अब ये जो साढ़े साथी फर्स्ट आई होगी बाल्यावस्था में कुंभ राशि पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी ही कोई भी राशि अपने आप को इंडिविजुअल सिंबॉलिक तौर पर यह बताया जा रहा है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से आप अपने से रिलेट कीजिए, कोई भी राशि हो आप। तो ऐसी कंडीशन में अब आप सोचेंगे कि हमारे ऊपर कब साढ़े साथी आई होगी। यानी कि शनि जिस राशि पर जब था और उसी दौरान उसका जन्म हुआ होगा, उससे 2.5 आगे 2.5 पीछे साढ़े साथी का का जो समय था वो रहा है, कार्यकाल। उस अवधि में साढ़े साथी का जो अवधि है वो उसको त्रास या कष्ट या फेवरेबल रिजल्ट देकर गई है। सेकंड वाली ने उसको तपाया, एक्सपीरियंस दिया, और जो थर्ड साढ़े साथी है वो मनुष्य को बहुत कुछ देती है, लेकिन एक सबक भी देती है, कष्ट भी देती है, हृदय को आघात पहुंचाने वाले। और उसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से सुनना,
पहली साढ़े साथी का जो प्रथम चरण है वो सिर के ऊपर होता है। तनाव देने वाली चिंता, कष्ट, बीमारी, झगड़े, तनाव, हिंसा, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र, और दूसरी होती है हृदय पर। हृदय पर जब आता है जो शनि, वो कष्ट देता है। ये मीन पर चल रही है इस समय, और पहले जब यहाँ कुंभ में था तो सिर पर थी इनके, और जब यहाँ होगी तो चरणों में, अंतिम चरण में नीच राशि में शनि होगा तो मीन कर होगा। यही हाल मकर का रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ध्यान देने की बात है, जिस जिस राशि में अष्टम शनि होगा गोचर में, दोबारा रिपीट करता हूं, जिस जिस राशि में अष्टम शनि होगा, जैसे कि मिथुन का अष्टम, कर्क का अष्टम, और स्वग्रही हो या उच्च राशि में हो, जैसे इनका भी है, इनका अष्टम ये होगा, उच्च राशि में शनि होगा, तो उनको इतने बड़े कष्ट नहीं देता है जितना कि अन्य राशियों को। जैसे कि ज्यादा खराब फल कब देता है, ये सिंह, कर्क, मेष, धनु और वृश्चिक, यानी कि इन राशियों में गोचर कर रहे शनि का दुष्प्रभाव होता है। बाकी ये भी कष्टकारक इसलिए है मीन पर, क्योंकि यहां से द्वादश भाव का स्वामी शनि है, तो नेचुरल है कि कई बार क्या है, शनि को बदनाम करते हैं लोग। ग्रह कोई और चल रहा होगा, या महादशा या गोचर, उसकी कोई कुंडली के अंदर षष्ठेश, तृतीयेश, अष्टमेश, द्वादशेश की दशा है, तो बदनाम करते हैं शनि को। लेकिन अब यहां देखेंगे, शनि यहां पर सम राशि मानी गई है बृहस्पति की, तो यहां से मीन के द्वादश भाव में राहु है, इसको भूल नहीं सकते। इसके जो एक्शन और रिएक्शन होंगे 12th हाउस में, तो ये अच्छे नहीं होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे। तो मैं एक सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक रूप से उदाहरण दे रहा हूं। यही कंडीशन इन 12 की 12 राशियों की होगी। लेकिन मैं छोटी छोटी बातों को कहूंगा, जो मूल विषय यही है कि पहली साढ़े साथी कष्टकारक कम होती है, दूसरी उससे ज्यादा, और तीसरी जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भी देती है। तो घातक शब्द आया है यहाँ पर, यानी कि मृत्यु अगर नहीं हुई तो, लेकिन मृत्यु के समान आघात, और वो व्यक्ति इतने कष्ट, त्रास और वेदना झेलता है कि, और वो किसी के सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता अपने दुख को और दर्द को। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ शनि साढ़े साथी, लास्ट फेज इन द लाइफ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।